जाते। बोले परीक्षित, ये तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर प्रश्न है। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यदा तो राजा स्वस्नान साधनो पुण्येन धर्मेन विनष्ट दृष्टि। जो यहां ये शब्द आया है विनष्ट दृष्टि, विनष्ट दृष्टि किसको कहा है? एक अपनी भाषा में बोलते हैं ना, गांव की भाषा में, बाहर की तो फूट गई, कई तुम्हारी ही की भी फूट गई। विनष्ट दृष्टि कहा है धतराष्ट्र को। बाहर की फूटी हुई है और फिर भी गलत और सही को भी वो नहीं समझते हैं। राजन पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, तुरंत ही वहां विदुर जी आए और विदुर जी धतराष्ट्र के पास आए। धतराष्ट्र का मतलब क्या हुआ? जो राष्ट्र की संपत्ति को हड़प करना चाहता है उसका नाम धतराष्ट्र होता है। आज विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन कर रहा हूं। राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है। अरे तुम्हारे जो पुत्र हैं पांडवों को लाक्षागृह में वो जलाने जा रहे हैं, अरे उनको रोको। और आप ये मत समझना कि पांडव आपसे झुकते हैं या डरते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपका आदर करते हैं। शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति से पूरा खानदान परेशान हो तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। एक घर से पूरा गांव परेशान हो तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव से पूरा जिला परेशान हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है। और तुम्हारे घर में एक व्यक्ति पूरे खानदान को कलंक लगा रहा है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। इस बात को सुन करके तुरंत दुर्योधन आया ऊपर से उतर करके, कहो दासी पुत्र, मेरी खातिर मेरे पिताजी को भड़का रहे हो? अरे मेरी आशीर्वाद से तुमको मंत्री पद मिला है। बोले बेटा, तेरे हृदय को मेरा कष्ट पहुंचाना मंतव्य नहीं है, मैं तो केवल समझा रहा हूं। बड़ा, अरे चुप रहो, समझा रहे, भाग जाओ यहां से, निकल जाओ, आज से तुम्हारा मंत्री पद खत्म। बेचारे विदुर जी चुप हो गए। अपनी पत्नी को साथ लेकर के चल दिए। जंगल में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई है जिसमें बाग लगा हुआ, केले का बाग लगा हुआ। 12 वर्ष से अन्न नहीं खाया है विदुर जी ने। भगवान के परम भक्त हैं विदुर जी। दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी बेचारे दोनों साथ में रह रहे हैं, परंतु वो हमारे कन्हैया जी के काका जी हैं। एक दिन विदुर जी बोले, देवी तुमको पता है आज कितना हस्तिनापुर कितना सुंदर सज रहा है? क्यों सज रहा है स्वामी? आज हमारा कन्हैया द्वारकाधीश है ना, वो शांति दूत बन करके आ रहा है। तो विदुरानी ने कहा, स्वामी हम कन्हैया का उस भीड़ में दर्शन कैसे करेंगे? विदुर जी ने कहा, अरे तू बड़ी बावरी है, जब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कन्हैया की एक निगाह भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने आप को बड़े धन्य समझेंगे। भाव से कहो राधे राधे मैया, राधे राधे। बातचीत मत करो हैं। तो चिंता ना करो, चलो उसी भीड़ में हम चलते हैं। विदुर और विदुरानी उसी भीड़ में आकर के खड़े हो गए और एक दीवार से सर लगा करके विदुर जी खड़े हैं। कन्हैया आए, परंतु दुर्योधन ने कपट रूपी स्वागत कर रहा है भगवान का। भगवान उस स्वागत को नहीं देख रहे हैं, बस वो देख रहे हैं इस भीड़ में मेरा विदुर कहां खड़ा है।
जैसी उस भीड़ में जैसी निगाह लगाई ना, और तुरंत ही विदुर की आंख से आंख कन्हैया से मिली, तो विदुर जी का तो मन मयूर नाचने लगा। मन मयूर नाच रहा है, अरे देखो देवी देखो, कन्हैया मेरी तरफ देख रहे हैं। इतने भाव विवल हो गए, इतना भाव उमड़ गया विदुर जी के, कन्हैया मेरी तरफ देख रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूं, पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। मेरी कन्हैया सीधे जो सबसे बड़ा सिंहासन है, जिस पर हीरा मोती लाल जड़े हुए हैं, सबसे ऊंचा सिंहासन है, उस पर जाकर के विराजमान हो गए। और जाकर के दुर्योधन से बोले, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। तो आधे राज्य के मालिक हुए? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं भाई? नैतिक पद्धति से अगर देखा जाए तो आधे राज्य के मालिक हुए ना। अरे तुम्हारे चाचा के लड़का है, और परंतु मैं आधा रात देने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल 5 गांव दे दो जिसमें मैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। एकदम खड़ा हुआ, भड़क करके बोले, सूचग्रैव नेव देश्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई की नोक की बराबर भी मैं जमीन नहीं दे सकता हूं बिना युद्ध के। मुझसे युद्ध करें और मुझे हरा दो और राज तुम्हारा हो जाए। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन अभी तुमने युद्ध है दादी जी से कहानियों में सुन लिया है, अरे नानी जी से कहानियों में सुन लिया है। अभी तू जानता नहीं है कि युद्ध की कितना भयंकर भीषण युद्ध होता है। अरे लाखों करोड़ों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार बिकता है, और युद्ध की बात कह रहा है। इतनी देर में विनष्ट दृष्टि धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। अरे ये बातें सब बाद में हो जाएंगी, तुम्हारी मैया गांधारी ने अब भोजन बनाए, तो जरा आप भोजन की कहो कन्हैया से। हाथ जोड़ के बोला, कन्हैया आपको तो पता है मैं बड़ा उद्दंड हूं ना बचपन से, मेरी मैया गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, जासो तुम भोजन पा। कन्हैया ने कहा, यहां भोजन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, और वैसे भी 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम होना चाहिए तो वहां भोजन करने में आनंद आता है, और या खाने वाले के अंदर अधिक भूख होना चाहिए तब भोजन करना चाहिए। तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी ने इशारा किया, अरे हमने कब निमंत्रण दिया इनको? कन्हैया ने इशारा किया, चुप रहो, हम जो कह रहे हैं ठीक है। विदुर जी का तो मन मयूर नाचने लगा। उसी वक्त छोड़ करके समाज को चले आए और आकर के चिल्लाते आ रहे, अरे देवी आज कन्हैया ने मेरो बड़ो ही मान बढ़ाए हुए समाज में, और कहिए आज मेरो निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है और मेरो कन्हैया जरूर आवेगो। तू एक काम कर, कछु खाए की व्यवस्था कर, और अपने गाय की गोबर को चौका लगाइयो, कदरी वृक्ष सजाइए, और मैं जाता हूं गोप बाजार जाना हूं, और लाला के ताई माखन मिश्री कुछ मिष्ठान लेकर के आता है। विदुर जी चले गए गोप बाजार। विदुरानी कहने लगी, अच्छा मेरा लाला मेरा कन्हैया आने वाला है। दोनों बड़े भावुक हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परंतु काका जी लगते हैं विदुर जी। मन में सोच रहे हैं, अरे वो आएगा मेरे चरण छीएगा, मुझसे काका जी कह करके मेरी गोदी में चढ़ जाए। फिर मन से आया भाव आया, अरे वो तो मेरा परमात्मा है, मेरा भतीजा जरूर है, मेरा नाती जरूर है। देखो भक्तों, जैसे हम मंदिर जाते हैं अपनी पादुकाएं उतार करके, ऐसे ही भगवान भक्त के यहां नंगे पैर जाते हैं। आज मेरी कन्हैया नंगे पैर विदुर जी के यहां गए। इधर में विदुरानी स्नान कर रही है, कहने लगी, अरे मेरा कन्हैया आवे मारो कुछ। उन्होंने गाय जो गोबर को चौका तो पहले लगा दिया, स्नान करने के लिए बैठ गई।
और जैसे ही काका जी तो चले गए गोप बाजार। कन्हैया आए, कुंदी खटखटाई। अरे काकी जी, अरे काकी जी जरा कुंदी खोलो ना। जैसे ही कन्हैया की मीठी